मेरा नाम सुधीर है और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए इंदौर गया था। मेरे लिए इंदौर नया नया शहर था और मैं किराए पर रूम लेकर रह रहा था। मेरे रूम के सामने एक भाभी जी भी रहती थीं। उनके पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। भाभी जी सारा दिन घर पर ही रहती थी। उनका नाम शीला था और वह बहुत खूबसूरत थी। उनकी पतली कमर, लाल लाल ओंठ, लंबे काले बाल, गठीला शरीर और आगे लटकते बड़े बड़े वेद थे। उन्हें देख मैं अपना आपा खो गया था और उनसे बात करने का बहाना ढूंढने लगा, लेकिन वह मुझे अपने पति के कारण देखती तक नहीं थी। मैं उनके पति के साथ अच्छा व्यवहार बनाने लगा और उसका पक्का दोस्त बन गया। उसका पति बहुत होशियार था, मुझे कभी अपने घर पर नहीं ले गया और ना शीला भाभी से मुलाकात कराई, लेकिन मैं तो बस भाभी को ही देखता रहता था। उन्हें देखकर तो मैं अपना काबू खो बैठता था और सोचता था कि कब भाभी के बड़े बड़े संतरों को दबाऊंगा, कब उनकी उसके दर्शन होंगे। उन्हें देखकर मुझे अंदर से अलग सी फीलिंग आती थी। एक दिन भाभी का पति ऑफिस के काम से बाहर गया था और शीला भाभी घर में अकेली थी। मैं उनसे बात करने की सोच रहा था कि सामने से भाभी मुझसे आकर कहने लगी, सुधीर जी, हमारी टीवी नहीं चल रही है, आप देखना इसमें क्या परेशानी हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मेरे मुंह से एकदम निकल गया, अभी नहीं। भाभी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और मैं पछताने लगा कि यह मैंने क्या बोल दिया। बड़ी मुश्किल से तो भाभी से बात करने का मौका मिला था। वह सामने से बात करने आई थी। थोड़ी देर बाद मैं अच्छा सा मूड बनाकर भाभी के घर पहुंचा और बोला, क्या परेशानी है इस टीवी में। तो भाभी बोली, आप ही देख लो। मैं टीवी को देखने लगा कि क्यों नहीं चल रही। टीवी में कोई परेशानी नहीं थी। मैंने टीवी चालू कर दी तो भाभी मुझे चाय बनाने लगी। चाय बनाकर भाभी मेरे पास चाय लेकर आई और चाय मेरे पैंट पर गिरा दी और कहने लगी, अरे गलती से गिर गई, आप जल्दी पैंट उतार दो, मैं इसे साफ कर दूंगी। और पैंट उतारने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर पर साफ कर लूँगा। लेकिन वह तो जल्दी जल्दी मेरा पैंट उतारने लगी और मेरे उस पर हाथ फेरने लगी। मेरी हालत बुरी हो रही थी और मैं भी मूड में आ गया और उसे चूमने लगा। वह भी भूखी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी। एक बार करने के बाद वह मुझे अपनी आप बीती सुनाने लगी और कहने लगी, तुम्हारे भैया का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वह मुझे पूरा शारीरिक सुख नहीं देते, ऑफिस से घर आकर सो जाते हैं, मैं तड़पती रहती हूँ, तुम मुझे देखते रहते थे, तुमसे ज़्यादा बेचैन मैं थी। आज मुझे भरपूर आनंद मिला है। फिर वह मुझसे लिपट गई और वो करने लगी और फिर जब भी उसका मन होता था मैं उसकी सेवा में हाजिर हो जाता था। वह मुझसे खुश हो गई थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।